हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है 3rd क्लास के लिए, तीसरी क्लास के लिए, जिसकी क्रम संख्या बेटा है 140। और बच्चे हमारा जो दिनांक है वो है 24 दिसंबर 2020। इसमें हमारा चैप्टर टिप टिपवा चल रहा है, तो उसको पढ़ते हैं। उसकी आज पुनरावृत्ति है, मतलब रिवीजन है उसका। कि प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको पाठ टिप टिप पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को जांच लेते हैं कि हमने अब तक क्या है, कितना सीखा। जब तक क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमको नहीं पता लगेगा हमने कितना सीखा। तो प्रश्न 1 है कि पाठ के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कि धोबी तालाब के किनारे गया, वहाँ पर बाघ ऊंची ऊंची घास के बीच टिपटिपवा के डर से छिपा बैठा हुआ था। अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव देखा, मतलब उसने आव देखा ना ताव देखा, बरसाना शुरू कर दिया। बाघ ने समझा कि टिपटिपवा ने उसे ढूंढ लिया है। अब क्वेश्चन पहला क्या है कि घास के पीछे कौन डर कर छिपा हुआ था, तो कौन छिपा हुआ था बेटा? बाघ। हम क्या लिख देंगे? बाघ। सिंपल, हम नॉर्मल से एक वर्ड लिखेंगे, बाघ। धोबी ने बाघ को ही अपना गधा क्यों समझ लिया? अंधेरे के कारण। तो हम क्या लिखेंगे? अंधेरे के बाघ हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अंधेरे के कारण धोबी को लगा कि यह उसका गधा है। ठीक है, तो ये क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये बच्चे आप यहाँ से देख के लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ ने किसे टिपटिपवा समझ लिया? किसको समझ लिया? धोबी को। क्या लिख देंगे हम? धोबी को। धोबी। ठीक है, धोबी लिख दिया। अब चलते नेक्स्ट कि गद्यांश से पाखर व लाठी के पर्यायवाची लिखो। तो क्या है लाठी के पर्यायवाची? पोखर का पर्यायवाची क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। ये लिखा, तालाब। ठीक है। और लाठी का क्या है हमारा? लाठी का क्या है हमारा? लठ। लाठी का क्या है हमारा? लठ। ठीक है, हमने दोनों पर्यायवाची अपना देख के इसमें से आपको बता दिया। पोखर का तालाब ये रहा और लाठी का लठ ये रहा। ठीक है, ये हमारा गद्यांश पूरा हो गया। अब चलते हैं आगे कि बच्चों आपको चटपटा खाना मज़ेदार लगता है। ऐसे ही कुछ शब्द मज़ेदार होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आप घर में बोलते हो तो हमें चाय चाय चाहिए, पानी वानी, ऐसे इस तरीके से ही बोल रहे हैं ये कि रोटी सोटी। यहाँ सोटी जो शब्द है निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी जो है मतलब अर्थ नहीं होता, लेकिन ये मज़ेदार लगता है ना। तो चलिए हम कुछ और शब्द जो निरर्थक होते हैं उनको देखते हैं। जैसे गीला, आप क्या बोलते थे? गीला वीला। ठीक है ना, या गीला शीला। तो आप क्या बोलते थे? गीला शीला भी बोलते थे, गीला शीला बोलते हैं ना आप। गीला शीला या गीला वीला। ठीक है, ये पहले आप लिख लेंगे कि हम गीला क्या बोलते हैं? गीला शीला या गीला वीला। ये हमारे निरर्थक शब्द हैं। पानी तो क्या बोलते हैं? पानी वानी बोल देते हैं, पानी वानी। ठीक है, या पानी शानी भी बोल देते हैं। आप दो मैं आपको निरर्थक शब्द बता रही हूँ, एक के पानी के साथ क्या लगता है? पानी वानी बोल देते हो, या पानी शानी भी हो जाता है। चादर वादर भी हो जाता है, चादर वादर भी हो जाता है। चादर हम क्या लिख देंगे? चादर वादर, या चादर शादर भी आप बोल देते हैं। आप नोट करना कि आपके मुंह से ना ये वर्ड निकलते हैं और दिल्ली वालों के तो मुंह से बहुत निकलते हैं। ठीक है, खेलना वेलना क्या होता है? खेलना वेलना, कि मैं तो खेलना वेलना। ठीक है, तो ये हमारे बच्चे हमारे जो निरर्थक शब्द हमने बना दिए। अब चलते हैं आगे कि नीचे दिए गए चित्र से मुझे पहचाने। ये कह रहे हैं कि मुझे पहचानो और मेरा एक और नाम भी बताइए और मुझ में रंग कीजिए। एक नाम और मतलब ये अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा मतलब पर्यायवाची लिखो। तो ये फूल का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? पुष्प। और एक और बताऊं तो होता है सुमन। ठीक है, और वो कह रहे हैं हमें कलर भी कीजिए। कलर आप मस्त कलर कीजिए, बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पे नीला नीला भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ये ऐसे रेड रेड कर सकते हो, और यहाँ पे इसकी ग्रीन ग्रीन कर सकते हो इसकी पत्तियाँ, और ये इस पर ब्राउन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर बहुत ही सुंदर बनाइए। तो फूल का जो पर्यायवाची जो एक शब्द कह रहे हैं वो क्या? पुष्प भी होता है, सुमन भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं बादल। बादल का क्या होता है हमारा? मेघ भी होता है, घन भी कहते हैं इसको, लेकिन मेघ लिखे मेघ होता है। अब ये कह रहा है मुझे पहचाना और रंग कलर, इसका रंग कहता है स्काई ब्लू होता है। ठीक है, इसको हम पूरा पे करना है। तो बच्चों हमने क्या है? रंग भी कर दिया, पहचान भी लिया। अब चलते हैं आगे कि क्या आप कभी बारिश में भीगे हैं? बारिश का आपको कोई अनुभव लिखे भीगे हैं, तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिखा। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, कि मतलब मैंने जो अनुभव किया कि
हाँ, मैं भी स्कूल जाता था या जाती थी, लिख सकते थी है तो लड़की है तो जानबूझकर छाता लेकर नहीं जाता था या जाती थी, ताकि बारिश में दोस्तों के साथ भीग सकूं, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। मैं क्या करती थी ना, कि मुझे ना पता था कि बारिश आएगी आज, मेरी मम्मी भी कहती कि बेटा लेके जा छतरी, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रही थी कि मैं भूल गई, और मैं जानबूझ के लेके ही नहीं जाती थी, ताकि जब बारिश आए तो मैं अपने दोस्तों के साथ और भीगते हुए आए। और जो गड्ढे होते हैं ना, कई बार जो गड्ढे होते हैं पानी में, उन गड्ढों में तो और मतलब पानी डाल चिपक के जूतों को मार के बहुत ही मज़ा आ रहा था। आपने पता नहीं ये करा नहीं करा, लेकिन मैंने बहुत करा। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये तो हुआ इसकी बात। अब चलते हैं आगे कि बच्चों से बात करें कि हमारे लिए बारिश क्यों ज़रूरी है। यदि धरती एक वर्ष बारिश ना हो तो उसे क्या बदलाव होगा। बच्चे, बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि बारिश से क्या होती है, हमारी एक तो पानी जो हमारा ख़त्म होते जा रहा है वो भरता है। ठीक है ना, कई सारी फसलें हमारी बारिश से ही काम आती हैं। ठीक है, बारिश से ही उनका पानी भरता है। और हमारे सारे जो नदियाँ वदियाँ हैं वो भी क्या है, देखो नदियाँ वदियाँ जैसे आई है, ये भी क्या निरर्थक शब्द है, ये भी हमारा बारिश से ही बढ़ता है। और बारिश नहीं आएगी तो वहाँ पे जंग के सूखा पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी, हमारी मिट्टी सारी सूख जाएगी, हमारा खाना नहीं बन पाएगा, मतलब किसान उगा नहीं पाएंगे। तो बारिश का बहुत महत्व है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी बेटा 3rd क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के हमें बताएं कि आपको अच्छी लगी है। और जो बच्चे हमारे इस पे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बच्चे हिट कर लीजिएगा। और बच्चे, उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि बेटा कोविड-19 बहुत फैल रहा है, अब तो शायद एक वायरस और आ गया, पता नहीं ब्रिटेन में है अभी तो। और प्लीज़ अपना जो देखभाल है दुगना कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए, और नियमित अपने हाथों को पानी व साबुन से धोइए। ठीक है बच्चों, बाय, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।